स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों हमारे डिफेंस सेक्टर को और मजबूत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। बेसिकली हमारी सेना को, एयरफोर्स को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है और इसको देखते हुए भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि HAL को 50,000 करोड़ का ऑर्डर दिया जाएगा। ये खबर आप देख सकते हैं। HAL बैक्स लार्जेस्ट सिंगल ऑर्डर फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर टेरर चॉपर्स। तो बेसिकली हेलीकॉप्टर्स के लिए HAL को इतना बड़ा ऑर्डर कभी नहीं मिला है और इसीलिए अगर आप देखोगे आज स्टॉक मार्केट में जो HAL का शेयर प्राइस है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, ये 6% से ऊपर जंप कर गया है। तो यहां पर हम जानेंगे इस हेलीकॉप्टर के बारे में, फीचर्स क्या है, इसमें क्षमता क्या है और क्यों हमें ये चाहिए, साथ ही साथ HAL को इससे कैसे फायदा हो रहा है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी कोर्स के अलावा अगर आप देखेंगे तो स्टडी IQ पर आपको स्किल बेस्ड कोर्स भी मिलता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स, जहां पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक सभी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा सिखाया जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये प्राइस से भी कम आप ले सकते हो। बेसिकली आपको हमारे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए और यूज करिए कोड अंकित लाइव और ये प्राइस गिरकर लगभग 3,000 में आपको मिल जाएगा। तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता स्टॉक मार्केट में, बेसिक से लेकर कई सारी चीजें, इन्वेस्टिंग का जो पूरा कोर्स है वो आपको इसके अंदर मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQ हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। खबर ये आई है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो टेंडर है उसको ग्रांट कर दिया और ये टेंडर का वर्थ है लगभग 50,000 करोड़ के आसपास, जिसके तहत लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, डोंट वरी मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। बेसिकली हम प्रचंड की बात कर रहे हैं जो भारत में ही बनाया गया है, मतलब कि उसमें बहुत ज्यादा आपको इंडिजीनियस क्वांटिटी है वो देखने को मिलेगी। खैर, यहां पर इकोनॉमिक टाइम से ये खबर आई है जिसमें बताया गया है कि ये अभी तक का लार्जेस्ट सिंगल ऑर्डर है हेलीकॉप्टर के लिए, मतलब भारत के किसी भी कंपनी को इतना बड़ा हेलीकॉप्टर का जो ऑर्डर है वो नहीं दिया गया था। हाँ, इसके पहले अगर आप देखोगे जो 65,000 करोड़ का ऑर्डर था वो तेजस के लिए था। ध्यान रखिएगा, वो हम फाइटर जेट की बात कर रहे हैं, यहां पर हम हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। और ये जो टेंडर है इट हैज बीन इश्यूड टू HAL अंडर सिंगल वेंडर कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली क्या है, हमारे देश में कोई और ऐसी कंपनी नहीं है जो इस तरह के हेलीकॉप्टर बनाती है, जिसकी वजह से इकलौता HAL को ही ये ऑर्डर मिल पाएगा और इसीलिए HAL जो है वापस से टेक्नो कमर्शियल बिड जो है वो जमा करेगा और डिफेंस मिनिस्ट्री उसको नेगोशिएट करेगी। फाइनल प्राइस बाद में पता चलेगा, लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं 45,000 करोड़ या 50,000 करोड़ के आसपास का ये होने वाला है। इनफैक्ट यहां पर आप देख पाओगे जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, उसके अंदर 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात कही गई है। अब 156 में क्या है कि लगभग 90 हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी के लिए चाहिए होगा और लगभग 66 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के लिए चाहिए होगा। वैसे मैं आपको बता दूं 2022 में भी भारत सरकार ने ऑर्डर दिया था, लेकिन वो सिर्फ 15 हेलीकॉप्टर के लिए था, जिसमें से आई थिंक शायद 10 आर्मी के लिए था और 5 इंडियन एयरफोर्स के लिए था और उसका जो वर्थ था वो लगभग 3,887 करोड़ ही था। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की। अब यहां पर अगर हम बात करें HAL के स्टॉक प्राइस की, जैसा कि मैंने आपको बताया आज जैसे ही यहां पर स्टॉक मार्केट खुला HAL का प्राइस जो है, शेयर प्राइस लगभग 5% जंप कर गया था और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लगभग 6% को ऑलरेडी ये आपको ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ये बेसिकली एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन की जाती है। ये लोग डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एवियोनिक्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट फॉर मिलिट्री एंड सिविल मार्केट। और इनका अगर आप देखोगे पिछले कुछ वर्षों में जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतरीन हुआ है। इनफैक्ट मुझे याद है कोविड के दौरान जब यहां पर मार्केट वगैरह क्रैश हो गया था, उस समय अगर आप देखोगे जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का शेयर प्राइस था इट वाज जस्ट 267 के आसपास। लेकिन उसके बाद से, स्पेशली 2022 के बाद से जो ग्रोथ हुई है इट इज अनबिलीवेबल। मतलब अगर आप सोच के देखिए HAL का शेयर अगर आप खरीदे होते, मतलब उस समय तो कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं था क्योंकि नेगेटिव सेंटीमेंट वगैरह कुछ चल रहा था, कंपनी आगे बढ़ पाएगी नहीं बढ़ पाएगी। इनफैक्ट ऑपोजिशन भी लगातार प्रहार कर रही थी कि सरकार जो है वो HAL जैसे कंपनी को ऑर्डर नहीं दे रही है, उनसे नहीं बनवा रही है। आपने देखा होगा राहुल गांधी के कई सारे बयान आए थे जिसकी वजह से काफी नेगेटिव सेंटीमेंट बन गया था। लेकिन उसके बाद से जिस प्रकार का प्रोडक्शन किया है HAL ने, बहुत सारे ऑर्डर्स उसको मिले हैं और आज देखिए
5500 को भी क्रॉस कर गया इसका शेयर प्राइस। कितना ज्यादा, लगभग 1500% आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। खैर, अब हम बात करते हैं इस हेलीकॉप्टर के बारे में, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं ना, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ये बेसिकली प्रचंड के नाम से जाना जाता है और ये काफी हद तक सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। पहले हमारे पास जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर था AALH, जिसका नाम था ध्रुव, कुछ वैसा ही सिमिलर मिलेगा, लेकिन ये काफी ज्यादा डिफरेंट है। ये मैं बात कर रहा हूं, ये प्रचंड हेलीकॉप्टर, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और यहां पर जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है, ये स्पेसिफिकली इंडियन कंडीशंस के हिसाब से डिजाइन किया गया है और ट्रायल वगैरह में काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, स्पेशली लद्दाख वाले रीजन में, जहां पर हाई एल्टीट्यूड जो रीजन होते हैं ना। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये दुनिया का इकलौता ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर के अबव, 5 किलोमीटर अबव एल्टीट्यूड के टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। और साथ ही साथ यहां पर जब टेक ऑफ और लैंडिंग की बात कर रहा हूं, तो मैं फुल जो वेपन्स हैं, फ्यूल है, उसके साथ वेट की मैं बात कर रहा हूं। तो उतने हाइट पर हेलीकॉप्टर्स वगैरह को उड़ाना इतना आसान बात नहीं होता है। खैर, अगर मैं इस प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड की बात करूं तो कब से ये बनाना स्टार्ट किया गया, क्यों जरूरत पड़ी, तो बेसिकली 1999 का कारगिल वॉर आपको याद होगा, और वो बहुत हाइट पर था। तो उस समय पहली बार हमें इस तरह के हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पड़ी कि भारत के द्वारा बनाया हुआ ऐसा हेलीकॉप्टर होना चाहिए जो किसी भी बैटल फील्ड सिनेरियोज में काम कर सके। मतलब अगर उसको लद्दाख में ऑपरेट करना है वहां कर सके, अगर उसको हमारे थार डेजर्ट में ऑपरेट करना है तो वहां पर भी कर सके। और भारत इस समय अगर आप देखोगे, मतलब अभी प्रेजेंट में, तब से लेकर कारगिल वॉर के समय से, यहां पर जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात करें तो चेतक और चीता, ये सब 3 टन वाले कैटेगरी के फ्रेंच ओरिजिन हेलीकॉप्टर थे, लेकिन ये कॉम्बैट में उतना काम नहीं आते थे। ये ज़्यादातर आप कह सकते हो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर थे। मतलब हमारी सेना को अगर एक जगह से दूसरी जगह कुछ ले जाना हो, कुछ सामान वगैरह ले जाना हो, उसी में ये ज़्यादातर काम आता था। और प्रेजेंट में एडिशनली अगर आप देखोगे, भारत इंडियन एयरफोर्स जो है वो रशियन ओरिजिन का जो मी-17 है और उसके जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं वो ऑपरेट करती है, लेकिन उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 13 टन के आसपास देखने को मिलेगा। और ये 2028 के बाद फेज आउट भी होना स्टार्ट हो जाएगा। बट हमारी सेना को इस समय आवश्यकता है मल्टी रोल डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर की। मतलब एक ऐसा हेलीकॉप्टर किसी भी कंडीशन में, किसी भी रीजन में अटैक कर सके, दुश्मनों पर प्रहार कर सके, प्रिसाइज स्ट्राइक कर सके। और इसीलिए क्या हुआ, इनिशियल डेलिब्रेशन के बाद फाइनली 2006 अक्टूबर के महीने में सैंक्शंस कर दिया गया। मतलब सरकार ने अनुमति दे दी कि इस तरह का प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम करेंगे, और इसका जो पूरा जिम्मेदारी है वो दिया गया था HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। अब क्वेश्चन ये है कि इसको डेवलप कैसे किया गया। देखो, अभी अगर आप प्रेजेंट में देखोगे, इसका जो डिजाइन है वो बेसिकली आपको ट्विन इंजन इसके अंदर देखने को मिलेंगे, और इसका जो वेट है लगभग 5.8 टन क्लास के अंदर में आता है, विच कम्स अंडर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। और इसका जो को पायलट है वो भी वेपन सिस्टम्स वगैरह ऑपरेट कर सकता है। इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं। इनफैक्ट इसका जो पूरा कॉकपिट वगैरह काफ़ी स्लीक बनाया गया है। तो इस तरह का आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा, और इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम, कई सारे वेपनरी वगैरह सिस्टम लगाए गए हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसको डेवलप करने में मैं आपको बता दूं, टोटल 4 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, जो 4 प्रोटोटाइप्स होते हैं, वो बनाया गया था फाइनल प्रोडक्शन करने के पहले। जो सबसे पहला टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था वो फरवरी 2010 में कंप्लीट हुआ था, और इसने उड़ान भरी थी 29 मार्च 2010 को। फिर जो दूसरा प्रोटोटाइप है वो 2012 में बनाया गया, और ये सक्सेसफुली पास हो गया था कोल्ड वेदर ट्रायल के अंदर लद्दाख वगैरह रीजन में। फिर जो तीसरा और चौथा वाला प्रोटोटाइप है वो 2014 और 15 में सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया था। और ये सभी चारों प्रोटोटाइप अगर आप देखोगे, इसकी ट्रायल्स वगैरह की बात करें, टेस्टिंग की बात करें, तो इन्होंने लगभग 2000 फ्लाइट से ज्यादा उड़ानें भरी हैं, और 16,000 फ्लाइट आवर्स, 1600 फ्लाइट आवर्स इसने कंप्लीट किया है। और इस पूरे ट्रायल के दौरान आप देख सकते हो, चाहे वो सियाचिन रेंज हो, कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, थार डेजर्ट, हर जगह इसने ऑपरेट किया है। और इसके अंदर जितने सेंसर्स हैं, जो जैसे हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम हो गया, डेटा एंड वीडियो रिकॉर्डर हो गया, वेपन सिस्टम हो गया, सब कुछ यहाँ पर टेस्टिंग करने की कोशिश की गई है। जहाँ तक इसके फाइनल क्लियरेंस की बात है तो मैं आपको बता दूं, इसका इनिशियल जो ऑपरेशनल क्लियरेंस है वो 2017 में इंडियन एयरफोर्स ने दे दिया था। क्योंकि क्या होता है ना, जो एयरफोर्स का वेरिएंट है वो अलग होगा और आर्मी का जो वेरिएंट है वो अलग होगा। तो इंडियन आर्मी का जो वेरिएंट है वो 2019 में क्लियर
कर दिया गया था। और 2020 अगस्त में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने LCH के ऊपर इंपोर्ट एम्बार्गो लगा दिया था। इंपोर्ट एम्बार्गो मतलब आपने देखा होगा कि सरकार चाहती है कि कुछ जो डिफेंस के प्रोडक्ट हैं वो भारत में ही बने, हमें बाहर से मंगाने की जरूरत ना पड़े। तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के ऊपर रोक लगा दी गई कि हम इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब भारत में ही हम इसको प्रोक्योर करेंगे। और फाइनली आप देख सकते हो नवंबर 2021 में मोदी जी ने सिंबॉलिकली, ये आप देख पाएंगे, ये हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को दिया, मतलब एक तरह से क्लियर कर दिया फाइनल इंडक्शन के लिए। और फाइनली 2022 मार्च में जो सबसे बड़ी कमेटी होती है देश की, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसका जो अप्रूवल है 15 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का, वो अप्रूव कर दिया। मैंने आपको बताया था ना कि ये वाले ऑर्डर के पहले 15 जो ऑर्डर हैं, 15 जो हेलीकॉप्टर के ऑर्डर हैं वो दिए गए थे 2022 में। अच्छा सॉरी, मैंने उस समय 10 आर्मी के लिए बोला था, वो आर्मी नहीं है, 5 आर्मी के लिए था और 10 इंडियन एयरफोर्स के लिए था। खैर, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो, एक तो इसका वेट जो है, टेक ऑफ वेट 5.8 टन, मैक्सिमम स्पीड 268 किलोमीटर पर आवर, रेंज इसका है 550 किलोमीटर, मतलब इतने रेंज तक ये उड़ान भर सकता है और 3 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है। अगर हम इसके सर्विस सीलिंग की बात करें, मतलब कितने एल्टीट्यूड तक, कितने हाइट तक जा सकता है, तो मैक्सिमम 6.5 किलोमीटर है, विच इज ह्यूज। ऐसा आपको बाकी कोई भी हेलीकॉप्टर देखने को नहीं मिलेगा। फिर इसके अलावा हेलीकॉप्टर के अंदर रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स वगैरह लगे हैं। मतलब क्या होता है कि मान लो अगर हम दुश्मन के एरिया में जा रहे हैं तो दुश्मन रडार उसके पास होगा ना, तो वो हमें ट्रैक कर सकता है। तो इसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स वगैरह लगाए गए हैं ताकि हमारे एनिमी को इतना जल्दी पता ना चल पाए। फिर इसके अलावा इसके अंदर जो केबिन है वो प्रेशराइज्ड केबिन है, मतलब कहीं न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल कंटिजेंसीज होती है तो उससे हमारे जो पायलट्स हैं वो सुरक्षित रह सकेंगे। और जहां तक वेपन सिस्टम का सवाल है, 20 mm टूरेट गन हो गया, 70 mm रॉकेट्स हो गया, एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम हो गया, ये सभी कुछ इस हेलीकॉप्टर में मौजूद है। और जहां तक इसके इंजन की बात है तो मैं आपको बता दूं अभी के लिए क्या है कि जो 2 फ्रेंच ओरिजिन शक्ति इंजन है वो HL के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और इसके अलावा यहां पर आप देख पाओगे इसको किसी भी कंडीशन में, किसी भी जगह पर, किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको हम मल्टी रोल हेलीकॉप्टर कहते हैं। और जहां तक इंडिजिनस कंपोनेंट का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे कोशिश ये की जा रही है कि 55% इसका जो अगर हम वैल्यू के हिसाब से देखें तो इसमें जो मटेरियल है वो आपका भारत का ही लगा है और बाकी की चीज़ें फॉरेन से इंपोर्ट की जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे चलकर हम बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी भारत का ही इस्तेमाल करने लग जाएंगे ताकि ये 100% इंडियन हो सके। और देखिए ये जरूरी भी है, जरूरी इसलिए है क्योंकि अगले 3-4 दशक तक ये जो हेलीकॉप्टर है प्रचंड, ये हमारा सबसे मेन कॉम्बैट चॉपर होने वाला है। और इंडिजिनस प्रोडक्ट की वजह से क्या होगा कि हमारा जो निर्भरता है बाकी के देशों से वो एक तरह से कम हो जाएगा और साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इतना भी पोटेंशियल है कि इस हेलीकॉप्टर को एक्सपोर्ट भी किया जाए। तो देखते हैं आगे क्या होगा, बट आई होप कि अब आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि HL को ये जो इतना बड़ा ऑर्डर मिला इसी की वजह से स्टॉक प्राइस बढ़ रहे थे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो रिसेंटली भारत ने इंडिजिनसली बिल्ड इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान, बेसिकली ये छोटा वॉरशिप होता है, वो हमने किसी देश को गिफ्ट के तौर पर दिया है। किस देश को हमने दिया है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसके बारे में सीखना चाहते हैं, डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, क्लिक करिए और इससे भी काफी कम दाम पर आपको मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। एंड आप इस स्टॉक मार्केट बारे में काफी कुछ सीख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।